हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन। मैंने कई यूनिवर्सिटी के पेपर देखे जिसमें ये क्वेश्चन से आपके कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आपके सिद्ध कीजिए कि समान कोणिक सर्पिल आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा की किसी बिंदु पर रो इक्वल टू आर कोसेक एल्फा होता है तथा यह दूर पर समकोण अंतरित होता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि रो इक्वल टू आर कोसेक एल्फा होना चाहिए, और जो आपका ध्रुव है वो किस पे होना चाहिए, समकोण पर अंतरित होना चाहिए, यानी π/2 यहाँ पर आपके आएगा। ठीक है, यानी प्रूफ डेट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विएंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा रो इक्वल टू आर कोसेक एल्फा एंड डेट इट इज अ सबटेंडेंस आर राइट एंगल एट द पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होने वाला है। बहुत आप इसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या यहाँ पर अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिए। जितनी भी हमने कर्वेचर की क्लास रखी है उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएससी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह इक्वेशन दे रखी है जो कि क्या है, आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। इस जैसे इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या आता है आपके डी थीटा इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा। हम यहाँ पर आपके कोट एल्फा वो क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है, तो इनटू में आपके क्या आ जाता है, कोट एल्फा यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ये जो ये पूरा मान है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा मान क्या है आपके आर है, तो इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना। तो आर कोट एल्फा यहाँ पर हमारे आ जाता है, जिससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका दोबारा थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जैसे इसका दोबारा थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या आता है आपके डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, क्या आता है आपके आर का थीटा के सापेक्ष करेंगे डी आर अपॉन डी थीटा आ जाता है, और कोट एल्फा का आपका वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारी डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, जो कि क्या है, आर कोट एल्फा। समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ पर इन वैल्यू को रख सकते हैं। क्या रख दिया हमने यहाँ पर, आर कोट एल्फा यहाँ पर रख दिया। इससे मल्टीप्लाई होगा कोट एल्फा से, तो आपकी क्या हो जाता है, आर कोट स्क्वायर एल्फा। किससे आया, ये आपके समीकरण नंबर फर्स्ट से आया। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब तो यहाँ पर हमारे डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी आएगी, और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की भी वैल्यू यहाँ पर हमारे आ चुकी है। इसे हम वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले में रख देते हैं, जो कि हमारे ध्रुवी वाला यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, जो कि क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इसमें हम जैसे वैल्यू रखते हैं तो हमारे क्या आता है, यहाँ पर ये आ जाता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा यहाँ पर आ जाता है। जैसे हमने इसकी वैल्यू को रखा, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे, तो आपके यहाँ पर आ जाता है माइनस आर दे रखा है। यहाँ पर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर, आर कोट स्क्वायर एल्फा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर आपके आ जाता है आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपको इन दोनों में से क्या करना है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। जैसे आप आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2, तो इसके ऊपर भी आपके क्या आ जाता है 3/2 यहाँ पर आपके आ जाता है। और क्वेश्चन में क्या बचता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा यहाँ पर आपके बचता है। इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 अपॉन में आपके क्या आता है 2r स्क्वायर में से माइनस आर स्क्वायर जाएगा, तो आपके क्या आ जाता है प्लस आर स्क्वायर आ जाता है, प्लस आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा यहाँ पर आपके बचता है। फिर जैसे आप इसे आगे सोल्व करते हैं, आपके क्या आएगा, यहाँ पर आपके 2 से 2 कट जाएगा, और आर की पावर क्या आ जाती है आपकी 3 यहाँ पर आ जाती है। 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा क्या होता है आपके, कोसेक स्क्वायर एल्फा यहाँ पर होता है, आप सब जानते हैं। और इसके ऊपर पावर क्या है 3/2, और वैसे नीचे क्या होगा, यहाँ पर आपके आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचता है आपके 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा यहाँ पर आपके बचता है। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा को हम क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एल्फा यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपके आर स्क्वायर से आर क्यूब आपके कट जाएगा, और एक आर यहाँ पर आपके बचता है आर कोस स्क्वायर एल्फा के पावर 3/2, और अपॉन में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एल्फा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और साथ में क्या होगा, यहाँ पर आपके यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या हो जाता है, ये कोसेक की पावर क्या हो जाती है आपकी 3 हो जाती है, तो कोसेक 3 एल्फा यहाँ पर आपके हो जाता है।
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या माना था आपके आर कोसेक क्यूब एल्फा अपॉन में कोसेक स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर आपके आ जाते हैं, यहाँ पर आपके कोस से कोस यहाँ पर कट जाता है, यहाँ पर आपके एक कोस यहाँ पर आपके बचता है, तो क्या आता है आपके रो इक्वल टू आर कोसेक एल्फा यहाँ पर आपके आ जाता है, जो कि हमारे रो का मान यहाँ पर हमारे आ चुका है। तो आपने देखा था इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी थी, तो हमें रो का मान निकालना था, जो कि क्या आना चाहिए था हमारा आर कोसेक एल्फा यहाँ पर आना चाहिए था। तो ये तो हमारा हेंस प्रूफ यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर तो आ गया। सेकंड हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना था कि दूर पे क्या कोण होना चाहिए, आपके समकोण अंतरित यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको इस डायग्राम को यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वक्र जिसके ऊपर स्पर्शिका यहाँ पर आपके जा रही है, यहाँ पर कोण क्या बनता है आपके, यहाँ पर बाहर आपके साई यहाँ पर कोण बनता है आपकी, और यहाँ पर कोण बनता है आपके एल्फा फाई यहाँ पर आपके कोण बनता है, ठीक है। और जो आपकी पीसी बिंदु आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। और इसके दूर पे कोण क्या बन रहा है आपकी, यहाँ पर आपके बीटा कोण यहाँ पर आपके बनता है। और जो आपकी ये ओपी भुजा है वो आपकी क्या आर बिंदु हम यहाँ पर दे देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन फाई इक्वल टू आर डीटा अपॉन डी आर आपके फॉर्मूला होता है। आप सब जानते हैं कि जैसे इससे एक दो क्लास पहले भी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था। और अगर आपने पेडल इक्वेशन यानी दिक् समीकरण वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें तो ये फॉर्मूला आपके कई बार यूज में आया था। अब हमें यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू को रखना होगा। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार निकले, आप समीकरण नंबर फर्स्ट में जाके देखिए, वहाँ पर हमने डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या थी आपकी कोट एल्फा। तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, वन अपॉन कोट एल्फा आ जाएगा, आर से आर कट जाता है, वन अपॉन कोट को क्या लिख सकते हैं हम, टेन एल्फा यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। टेन से टेन हट जाता है, फाई का मान क्या आता है आपके एल्फा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई इक्वल टू क्या हो जाता है एल्फा। तो यहाँ पर जो हमारा कोण क्या था पहले फाई था, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं एल्फा। फाई इक्वल टू हो क्या चुका है आपके एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं ये समकोण था आपके, उस समकोण पे आपके क्या हो जाता है 90 माइनस एल्फा। जैसे हमें अगर ये वाला कोण निकालना है तो 90 माइनस एल्फा यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी ये त्रिभुज में POC, इसमें इस त्रिभुज में आप जाके देखिए कि POC में आपके कोण क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपके बीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर आपके 90 माइनस एल्फा बन रखा है, लेकिन यहाँ पर आपके C कोण नहीं दे रखा। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी ये कोण है, दोनों कोण बीटा और 90 माइनस एल्फा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 डिग्री में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 180 में से। तो आपका सी का मान क्या आपके कोण निकल के आ जाता है। यहाँ पर क्या आपके जो ये रो है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपकी वक्रता त्रिज्या रो है वो दूर ऊपर के कौन सा कोण बनाती है आपके, बीटा कोण यहाँ पर आपके बनाती है। अब इनकी सबकी भुजाएं यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, इनके कोण निकाल लेते हैं, जो कि क्या है POC। यहाँ पर आप POC पे कोण देखिए, कोण POC आपकी क्या बन रहा है, यानी O का कोण क्या आपके बीटा है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर आपकी OPC, ठीक है। तो OPC पे कौन सा कोण बन रहा है आपके 90 डिग्री माइनस एल्फा यहाँ पर आपकी कोण बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए, आपको C का मान यहाँ पर चाहिए, आपको C का कोण चाहिए, जो कि क्या है आपके PCO यहाँ पर हमें चाहिए। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं OCP, ठीक है। कोण OCP भी लिख सकते हैं, कोण PCO भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या निकलेगा, जैसे आपको इन दोनों को ऐड कर देना है और फिर उसको 180 में से क्या कर देना है माइनस। जैसे आप उसे सॉल्यूशन करने तो आपके क्या आएगा 90 प्लस कोष्टक में एल्फा माइनस बीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। जैसे आप इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दीजिए इन दोनों को, तो आपके क्या आ जाता है 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए त्रिभुज OPC पे, क्या चाहिए हमें त्रिभुज OPC पे हमें यहाँ पर साइन अनुपात सूत्र लगाना होगा। कौन सा अनुपात सूत्र लगाना होगा, साइन अनुपात सूत्र की मदद से अब हम इसे आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें उसमें जो जो को हमें कोण पूछा जाएगा वो हमने सब यहाँ पर निकाल लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कोण POC भी निकाल लिया, कोण OPC भी निकाल लिया और कोण PCO भी यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब हम इस पर साइन अनुपात सूत्र लगा देते। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि साइन अनुपात सूत्र होता क्या है। तो अब आप यहाँ पर साइन अनुपात सूत्र को पहले समझिए। यहाँ पर इस त्रिभुज के अनुसार हम यहाँ पर आपको समझाते हैं कि साइन अनुपात सूत्र आपको किस प्रकार से यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये हमें त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम त्रिभुज ले रहे हैं OPC। जैसे कि आप देख सकते हैं OPC, ये वाले त्रिभुज हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर साइन अनुपात सूत्र लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमें सबसे पहले कोण क्या है आपके, इस कोण को देखिए आप POC कोण को, इस कोण को देखना है आपको POC, ठीक है। इस कोण में आपके जो बीच में कोण कौन सा है आपके O आ रहा है, ठीक है, POC। तो इस O के सामने वाली भुजा आपकी क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस POC के सामने वाली भुजा कौन सी आ रही है आपके, PC बिंदु आ रही है, ठीक है। PC आप आ रही है आपकी भुजा, और इस PC पे आपकी क्या है रो है, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर हमें कौन सी भुजा लेनी है, सबसे पहले हमें यहाँ पर PC भुजा हमें यहाँ पर लेनी है। कोण कौन सा है आपका POC।
पीओसी कोण पे कौन सी भुजा आती है आपकी, पीसी यहाँ पर भुजा आती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीसी अनुपात, साइन लगाना होगा, उस साइन के साथ क्या आता है आपको, कोण का मान आता है। कोण क्या है हमारे यहाँ पर, पीओसी, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार हो जाता है, पीसी अपॉन में साइन कोण पीओसी यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर उसके इक्वल टू आपको एक और भुजा यहाँ पर लेनी होगी। एक और भुजा क्या लेंगे हम यहाँ पर, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ओ सी पी। वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सी भुजा ली थी, पी ओ सी। अब हम यहाँ पर भुजा लेंगे ओ सी पी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ सी पी। तो इस सी पर आपके सामने वाली भुजा कौन सी है, इस सी के सामने वाली भुजा है आपकी ओ पी, ठीक है। कौन सी भुजा है आपकी, ओ पी। और इस पर क्या मान दे रखा है आपको, आर वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ पी अपॉन में साइन कोण है आपकी क्या है, ओ सी पी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने त्रिभुज ओपीसी में साइन अनुपात सूत्र लगाया, अभी मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दिया कि पीसी अपॉन साइन कोण पीओसी यहाँ पर आपके आ जाता है इक्वल टू क्या आपके आता है, ओपी अपॉन में साइन कोण ओसीपी यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। पीसी का मैंने अभी आपको बताया क्या था, आपके रो था अपॉन साइन कोण पीओसी का मान भी अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। क्या निकाला था, कोण पीओसी का मान हमने बीटा निकाला था, ठीक है। उसके बाद में ओपी की भुजा में आप देखेंगे तो ओपी की में क्या भुजा दे रखा है आपको, मान आर दे रखा है। तो हम यहाँ पर आर लिख देते हैं, साइन कोण ओसीपी, ओसीपी की भी वैल्यू हमने वहाँ पर निकाल ली थी। क्या निकाला था, कोण ओसीपी का। या आपको इस प्रकार भी दे सकता है वहाँ पर कोण पीसीओ, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। वहाँ पर हमने कोण पीसीओ निकाला होगा, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा, जो कि हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे वैल्यू रखनी होगी। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर रो की वैल्यू रखनी है। तो रो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने हेंस प्रूफ करा था वहाँ पर, यानी इति सिद्धम करा था। वहाँ पर क्या चीज़, रो का मान निकाला था हमने, आर कोसेक एल्फा निकाला था, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 90 प्लस में आपको वैल्यू दे रखी है। तो इस किस में चल जाता है, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाता है। और यहाँ पर आपके 90 तो आपके इसका मतलब ये साइन कोस में चेंज तो होना पक्का है, ठीक है। तो साइन कोस में हो जाता है। और आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपके किस में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर हमारे प्लस आ जाता है, कोस कोष्टक में एल्फा माइनस बीटा, जो कि यहाँ पर हमारे कोण आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें इसे आगे सॉल्यूशन करना होगा। आगे सॉल्यूशन करने पे क्या होगा, यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर है आपके कोसेक एल्फा। आप सब जानते हैं कोस और साइन एक दूसरे की क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर हम कोसेक एल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एल्फा हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या आ जाता है आपके 1 अपॉन साइन एल्फा, साइन बीटा आ चुका है। यहाँ पर आपकी क्या होगा, आर से आर यहाँ पर आपकी कट जाता है। और आप सब 12th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कोस एल्फा माइनस बीटा का, जो कि क्या होता है, कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर आपके प्लस आ जाता है, और अगर यहाँ पर प्लस रहता है आपके तो क्या आता है आपके यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस फॉर्मूले को जैसे हमने खोला, क्या आता है आपके कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। अब हम इसे आगे सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो आगे सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, ये दोनों ही आपके 1 अपॉन में दे रखा है। तो इसका जैसे हम व्युत्क्रम कर देंगे तो ये आपकी दोनों वैल्यू ऊपर है, यहाँ पर आपके आ जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर वज गुणा कर दीजिए ऊपर 1 से इंटू होके, और इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ पर इससे 1 से इंटू कर दीजिए वज गुणा होके। वैसे भी यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों को आपको इन दोनों से वज गुणा कर देना, या इनका व्युत्क्रम कर देना, किसी भी आप प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हम इसका व्युत्क्रम करते हैं, क्या आता है आपके कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन एल्फा साइन बीटा यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके साइन एल्फा साइन बीटा आ रहा है, और यहाँ पर भी आपके साइन एल्फा साइन बीटा आ रहा है। अगर इस पूरी वैल्यू को हम इधर ले आए तो ये आपके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस है तो ये आपकी इधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस। और दोनों ही सेम है तो ये आपके प्लस माइनस आपके क्या हो जाएगा, आपके एक दूसरे से कट जाएगी ये दोनों वैल्यू। तो हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट ही काट देते हैं, ये दोनों वैल्यू आपके कट चुके हैं। और क्या बचा है आपके, कोस एल्फा कोस बीटा यहाँ पर आपके बचा है, जो कि इक्वल टू किसके हो चुका है, 0 यहाँ पर हो चुका है। आप सब जानते हैं यहाँ पर कोस एल्फा आपकी 0 इक्वल टू नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस कोस बीटा को क्या लेंगे, इक्वल टू 0 हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0 को किस प्रकार लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना। एक बार आपसे बताइए, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या रहती है, यानी कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है आपकी, 0 ही रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे हम यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा, और बीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी, पाई बाई 2 निकल के आती है। क्या आती है आपकी, बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 निकल के आती है। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ध्रुव से आपके किस में समकोण पर अंतरित होनी चाहिए। और ध्रुव पे हमारा कौन सा कोण बन रहा था, बीटा कोण बन रहा था। आप सब जानते हैं, जैसे मैं आपको लाइन भी वहाँ पे लिखवाई थी, ध्रुव पे आपका कौन सा कोण बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है।
उस ध्रुव के बीटा कोण पे आपकी क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, यानी 90 डिग्री, और इसको ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि ध्रुव पर कौन सा समकोण आपके अंतरित यहाँ पर हो रहा है। तो आप ये लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो चुका है, हमारा बिल्कुल आसान तरीके से हेंस प्रूफ हो चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर, इस वीडियो को दोबारा शुरुआत से देख के यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के। अभी जो क्वेश्चन चलने वाले आपके जो एग्जाम्पल्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही आपकी इजी होने वाली, ये 2 एग्जाम्पल अभी हम आपको और कराने वाले। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो से आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि सर जो आपकी बी एक्सरसाइज आप कब से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए बी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल समझ लिए, अब इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं, इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि दीर्घवृत्त का प्रदीक समीकरण है, जो कि क्या है आपके 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² अपॉन a²b²। यहाँ पर आपके दे रखा है, यानी फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द पेडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्सॉइड इज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दे रखी है, जिसके आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसका क्या करते हैं हम, पी के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी कर देते हैं। जैसे आप 1/p² का डिफरेंशियल करेंगे पी के सापेक्ष, क्या आता है आपके -2/p³ आता है। वो कैसे आया, ये p² आपके ऊपर जाएगा, क्या हो जाता है आपके p की पावर -2 हो जाता है। उसका अवकलन करेंगे तो -2 आपके आगे आएगा, उसकी p की पावर क्या आ जाती है, -3 आ जाती है। उस -3 को हम जैसे अपॉन में लिख देते हैं, p³ हो जाता है। तो क्या आपके क्या आता है, -2/p³ आपके यहाँ पर हो जाता है। इतना तो आपको अवकलन अच्छी तरह से यहाँ पर सीख ही गए हो गए आप, जो कि क्या आता है -2/p³ आ जाता है। 1/a² आपके क्या है, कॉन्स्टेंट यानी अचर है, तो इसका अवकलन क्या हो जाता है आपके 0 हो जाता है। 1/b² क्या आपके कॉन्स्टेंट यानी अचर है, तो इसका अवकलन भी क्या हो जाता है आपके 0। अब आप इसके अवकलन को यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1/a² b² तो क्या आपके कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए तो इसे हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमें r² का तो अवकलन करना होगा, क्योंकि ये तो हमारा वेरिएबल यानी चर है, तो r² का करेंगे तो 2r आ जाता है। फिर हमें r का भी p के सापेक्ष करना होगा, जो कि क्या हो जाता है dr/dp है, यहाँ पर हमारा अवकलन हो जाता है। फिर जैसे हम इसे आगे सॉल्यूशन करते हैं, आपके क्या आता है -2/p³ इक्वल टू -2r। ठीक है, -2r/a²b²। ठीक है, और यहाँ पर आपके आता है dr/dp, यहाँ पर आपके आता है। फिर जैसे हम इसके आगे सॉल्यूशन पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके a²b² आपके यहाँ पर इससे वज गुणा हो जाएगा। ठीक है, a²b² यहाँ पर आपके आ चुका है, अपॉन में क्या आपके p³ है। यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पर आपके कट जाता है। a²b² आपके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके क्या आता है a²b² अपॉन p³ इक्वल टू क्या बचता है यहाँ पर आपके r/dr/dp यहाँ पर आपके बचता है। और आप सब जानते हैं कि r/dr/dp क्या होता है आपके रो, जैसे कि मैंने आपको जो इससे पहले वाला जो आपका जो क्लास थी उसमें मैंने शुरुआत में आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। तो सेकंड पदिक समीकरणों के लिए यानी पदिक वक्रों के लिए हमने आपको वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या था रो इक्वल टू r/dr/dp। ठीक है, आई होप आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। तो वहाँ पर इसकी पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो, जो कि हमारा वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है। तो यहाँ पर हमारे क्या निकल के आ जाता है, रो इक्वल टू a²b²/p³ आ जाता है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा था, वक्रता त्रिज्या ही निकालनी है, यानी रो का मान ही निकालना है, जो कि हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, बिल्कुल ही ईजी था। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या सिद्ध कीजिए कि वक्र की समीकरण p = a sin b साई के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर रो समानुपाती p होना चाहिए। आपकी क्या होना चाहिए, रो समानुपाती p होना चाहिए, यानी प्रूफ डेट फॉर द कर्व p = a sin b साई रो समानुपाती p। ठीक है, तो यहाँ पर आपके होना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है, इसे भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपके लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या इक्वेशन है, p = a sin b साई। ठीक है, इसका हम साई के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई करते हैं, dp/d साई हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू a आपके कांस्टेंट है, वैसा का वैसा रहता है, साइन का आपका cos b साई हो जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट है यानी अचर है b, तो इसको इंटू में b कर देते हैं। यहाँ पर आपके क्या आ जाता है ab cos b साई यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर उसके बाद हम इसका पुनः साई के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई कर देते हैं। dp/d साई का क्या हो जाता है आपके d2p/d साई स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाता है। ए भी आपके वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट यानी अचर है। कोस बी साई का क्या हो जाएगा आपके माइनस साइन
बी साइन यहाँ पर आपके हो जाता है, बी आपके यहाँ पर कॉन्स्टेंट है नेचर, इसलिए इंटू में हम यहाँ पर बी कर देते हैं। फिर जैसे जैसे आगे सॉल्यूशन करते तो क्या आता है आपके यहाँ पर आपके ए बी स्क्वायर साइन बी साइन यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद में ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं, जब भी आपके पी और साई के रूप में, किसमें पी और साई के रूप में अगर आपके कोई समीकरण हो तो उसमें अगर आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो कि क्या था, रो इक्वल टू पी प्लस डी टू ऑफ पी अपॉन डी साई स्क्वायर यहाँ पर आपके होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन वैल्यू रख देते हैं। पी की वैल्यू क्या थी, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ए साइन बी साई दे रखी थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके, माइनस यहाँ पर हो जाता है, ए बी स्क्वायर साइन बी साइन यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इन दोनों में से हम क्या ए साइन बी साई को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे तो हमारे क्वेश्चन में क्या आता है, 1 माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके क्या होगा, ए साइन बी साई, ए साइन बी साई को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर पी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने पी की वैल्यू रखी थी, तो इसकी जगह हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, पी ही लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, पी लिख दिया। अब 1 भी आपके यहाँ पर कांस्टेंट होता है, बी भी आपकी कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका रो है वो पी की क्या होता है, आपके समानुपाती यहाँ पर आपके होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका ये क्वेश्चन भी आपके क्या हो चुका है, हैंस प्रूफ हो चुका है, यानी इति सिद्धम यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर जो बी एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे जो आपके कई बार यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसमें से कई एग्जाम्पल आपके पूछे गए क्वेश्चन से, तो आप इन एग्जाम्पल को जो हमने पिछले क्लास और इस वाली क्लास में जितने भी एग्जाम्पल्स कराए उन्हें आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरत होती है मैथ्स में, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चाहे कितना भी अच्छी तरह से समझ में आया आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात करने वाले। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंचे प्लीज़ इसे लाइक जरूर करके जाइएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेस हम आपके लिए यहाँ पर ला सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।